Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. 2.2 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। देखो एक तो दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी रहती है अपने पास 1/4, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दी है -1। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दी है -1, इसके अपान पे कर लेना 1। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/, इसकी वैल्यू दी है 1/4। और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c/a, उसकी वैल्यू दी है -1/1। कोई दिक्कत यहाँ तक। इसके बाद देखना यहाँ पे a के प्लेस पे क्या है 4, यहाँ पे a के प्लेस पे क्या है 1। अपन इसको 4 बनाएंगे तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करते हैं। क्या करते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो 4 1 जा हो गया -4/4 1 जा 4। यहाँ पे a के प्लेस में भी 4 है, a के प्लेस में यहाँ भी 4 है। अब इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो हमें पता चला कि a की वैल्यू अपने पास आ रही है 4, b की वैल्यू आ रही है -1 और c की वैल्यू आ रही है -4, ठीक है। ये तो रही वैल्यू, वहाँ नहीं लगेगा ना, वो तो ठीक है, क्लियर। यहाँ पे क्या आएगा b की वैल्यू -1, ठीक है। ये वाला माइनस कहाँ शिफ्ट होगा जाके यहाँ पे, ठीक है। यदि हमें b की वैल्यू निकालनी है, देखो बेसिकली होता ये है -b की वैल्यू होती 1। तो जब अपन -1 से दोनों साइड इंटू कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया b और यहाँ पे हो गया -1, ठीक है। होता ये है बट अपन ये मान लेते हैं कि भाई माइनस शिफ्ट हो गया है। शिफ्ट हो गया मतलब जहाँ पे माइनस नहीं लगा है, यदि हमें उसकी वैल्यू निकालना है तो अपन क्या करेंगे, दूसरे साइड माइनस लगा देंगे, ठीक है। इतने तक क्लियर हो गया ABC की वैल्यू। फिर लिखेंगे बहुत इजी से QUADRATIC, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी रिटन in the form of ax² + bx + c = 0। क्लियर हो गया। a की वैल्यू कितनी है 4x² प्लस -1 × x प्लस -4, बस हो गया, = 0 मत करना, पॉलिनोमियल है ना, इक्वेशन नहीं है। अब देखो 4x² -x -4, ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत, आसान है। सम ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, और उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c। आसान है। चलो यहाँ पे, चलो यहाँ देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू √2 दी है, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दी 1/3, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू होती है ये c/a। यहाँ पे रख दिए इसकी वैल्यू और यहाँ पे 1/3 है ही। a के प्लेस पे तुम देख रहे हो यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 1। इस पे अपन 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 3√2 और ये हो जाएगा 3। अब हमको कहाँ से मतलब है, इस वाली वैल्यू से, ठीक है, इंटू करने के बाद। तो हमें क्लियरली पता चला कि a की वैल्यू अपनी आ रही है 3 और b की वैल्यू आ रही, देखो यहाँ पे माइनस लगा तो लिखेंगे -3√2 और c की वैल्यू आ रही है अपनी 1। आ गई, ABC की वैल्यू आ गई। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में लिखा जाता है, ax² + bx + c। a की वैल्यू अपनी कितनी है 3, तो लिख देंगे 3x² प्लस b की वैल्यू है -3√2 है, इसका इंटू x प्लस 1, तो हो जाएगा 3x² - 3√2x + 1। कर लोगे या नहीं, बोलो। यहाँ पे सॉल्व कर लेना, ठीक है, बन जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 0, कितनी दी है 0, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दी है √5, ठीक है। यहाँ पे अब देख लो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a, तो इसको लिखेंगे 0/1, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू √5, तो इसको लिखेंगे √5/1। हमको यहाँ पे क्लियर मिल गया क्या, a की वैल्यू हमको पता चल गई 1, देख लो। b की वैल्यू अपने पास है 0 और c की वैल्यू है 5 है।
तो लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 1, 1x² प्लस b की वैल्यू 0 इंटू एक्स प्लस √5, यानी कि x² प्लस √5। कोई दिक्कत? बन जाएगा, आसान है। चलो, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दी है 1/4। ठीक है, इतना दे दिया है। अब देखना, यहाँ पे 1/4 रख लेंगे, -1/4 और अल्फ़ा प्लस बीटा की सी अपान ए की वैल्यू दी है 1/4। अब देखो ए की वैल्यू तो दोनों जगह पे क्या लिखी हुई है, 4 सेम ही है, इसलिए कुछ इंटू नहीं कर रहे हैं। देखो मल्टीप्लाई यहाँ पे क्यों नहीं किए, देखो क्योंकि दोनों प्लेस में ए की वैल्यू क्या है, सेम है ना। बी की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू भी कितनी है 1। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में लिखा जाता है, ax² प्लस bx प्लस c। ए की वैल्यू देखो यहाँ पे 4 है, तो मैं क्या रखूँगा 4x² प्लस b की वैल्यू है 1, तो 1 इंटू x² प्लस 1, यानी कि 4x² प्लस x प्लस 1। ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बन जाएगा कि नहीं, बताओ, कर लोगे? नेक्स्ट, चलो।